हाय फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की जो एटॉमिक एनर्जी के लिए वीडियो थी, लोगों ने उसे लाइक शेयर किया, अच्छा लगा। और अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन की वीडियो की डिमांड करी, जो कि आपके सामने है। देखिएगा, इसमें एटॉमिक एनर्जी के जो बोर्ड है उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम कह सकते हैं। तो करंट अफेयर वाले सेगमेंट में आपको इस सेक्शन को ज़रूर कवर करना है। आपके सामने आज हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एटॉमिक के लिए है। यदि आप KBS DSSS नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके में भी आपका ये हेल्प रहेगा। और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल PD सिंह सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे PD सिंह के नाम से, तो वहाँ पर आपको चैनल दिख जाएगा। लगभग 500 लोग उसमें होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम अपना, कि अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में अच्छा, काफ़ी लोगों का लास्ट टाइम कमेंट में था, मतलब कमेंट सेक्शन में मोस्टली लोगों ने यही भर दिया था उसमें कि भी सर एटॉमिक जो है आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछता है, तो करंट अफेयर का जो या तो बाइलिंगुअल रखिए या फिर इंग्लिश में रखिए। तो मैंने फिर बाइलिंगुअल ही चूज किया, आपके सामने बाइलिंगुअल है। हालांकि करंट अफेयर में लैंग्वेज का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं। फैक्ट हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, संस्कृत में फैक्ट फैक्ट ही रहेगा, बट फिर भी। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड? दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, बंगलुरु। तो आई होप कल्पना चावला को सभी लोग जानते होंगे। और इनके नाम पर जो रिसर्च सेंटर बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? सबसे पहली बात, ये 4 ऑप्शन देखेंगे, इंडिया का है, USA का कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि ये काम वहाँ से कर रही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में इसको इनोग्रेट किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। कल्पना चावला कौन थे? इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, और फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस। हमारे इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी स्पेस में जाने वाली। अब तो एक सुनीता विलियम भी हो गई, जो कि हमारे एक सिलेबस में भी शामिल है, आप देखेंगे तो। और सीटेट वगैरह तो काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पहली बार किस देश के सर्जनों ने सुअर का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया? इन अ फर्स्ट विच कंट्री सर्जन transplanted pig heart into human patient? इटली, टर्की, UK एंड USA। तो क्या लगता है, टर्की में इस तरह के काम हो सकते हैं क्या? इटली, UK, USA। ज़्यादातर चांस जो आपको आंसर के लग रहा होगा USA लग रहा होगा, और जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर भी आपका USA ही है, क्योंकि इस तरह का जो इनोवेशन वाला काम है वो वहीं पर किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, ऐसा नहीं था कि किसी सुअर का शरीर को चीर करके हार्ट निकाल करके ह्यूमन बींग में लगा दिया गया। उसको डेवलप किया गया था, मॉडिफाई किया गया था ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग। सर्जरी डन बाय डॉक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ, हालांकि इतना ज़्यादा डीप इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टीचिंग का है ना, ऐसा तो है नहीं कि MBBS का एग्जाम है। तो आप इतना सिर्फ कंट्री याद रख लीजिए, USA की कंट्री है, और ये आपके लिए इनफ रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अंतरिक्ष मिशन Chandrayaan-3, when will the Chandrayaan-3 स्पेस मिशन बी लॉन्च्ड? Chandrayaan-3 जो स्पेस मिशन है, अंतरिक्ष का मिशन है, वो कब लॉन्च किया जाएगा? अगस्त 2022, अगस्त 2023, दिसंबर 2024 एंड अगस्त 2000। देखिए 3 ऑप्शन है इसमें अगस्त वाले, तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगस्त के मंथ में ही होगा, लेकिन ईयर कौन सा होगा? 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 26 होगा? बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आपकी लर्निंग परमानेंट होगी। देखिए, Chandrayaan-3 की बात की जा रही है। थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्टकट क्या है? इसरो है, और ये किया जाएगा अगस्त 2022, जो कि हमारे सिर पे है, और यही मंथ होपफुली आपका एटॉमिक का एग्जाम का मंथ भी रहने वाला है। अच्छा, आपने देखा होगा मंगलयान, उसमें सैटेलाइट्स को और चीज़ों को उस प्लैनेट तक, उस ऑब्जेक्ट तक कैसे भेजा जाए, ये भी अपने आप में काफ़ी सिरदर्द रहता है। तो Chandrayaan-3, Chandrayaan-3 जो हमारा मिशन है, ये कैसे जाएगा, किस व्हीकल से जाएगा? तो इसका जो व्हीकल है वो है लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, और कहाँ से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश से जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। CSIR
CDRI के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के लिए RT-PCR, आपको पता होगा कि जो कोविड के जितने भी वेरिएंट आए थे उसको टेस्ट करने के लिए RT-PCR किट बनाई जाती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक नया कोरोना का एक नया वर्जन फैला जिसका नाम था ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओमिक्रॉन को कैप्चर करने के लिए कौन सा RT-PCR किट बनाया गया, वो क्वेश्चन है। तो पहला है ओम शांत कोविड। तो भैया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के ऑप्शन कम लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं, शांति मंत्र ज़्यादा लग रहे हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन में क्या है आपके सामने। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो CDRI है इसका मतलब क्या है। तो CSI मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड ओमिक्रॉन के लिए जो किट बनाया गया है उसका नाम क्या है, ओम। क्या नाम है, ओम। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। SSLV D1 माइक्रोसैट कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, अप्रैल 2022, अप्रैल 2023, मई 2024 एंड अप्रैल 2024। तो देखिए अप्रैल जो मंथ है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो इतनी बात कंफर्म हो जाती है कि अप्रैल में ही आंसर होगा, मई वाला की चांस काफ़ी कम हो जाता है। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो SSLV D1 माइक्रोसैट ये जो सैटेलाइट है ये कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2022 में। तो ये 3 महीने पुराने करंट अफेयर है, तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसके आने के चांसेस भी बहुत अच्छा है। और देखिएगा 2 तरह का व्हीकल होता है SSLV की कैपेसिटी होती है टोटल 500 kg का पेलोड ये ले जा सकता है, जबकि PSLV की बात करते हैं तो PSLV की जो पेलोड कैपेसिटी होती है वो 1000 kg का होता है। आपने मंगलयान में देखा होगा जो है ना मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें बात की जाती है बार बार कि भैया इसमें आप ऑब्जेक्ट ऐसे लगाओ जिसमें इसका जो वेट है वेट काफ़ी कम हो जाए, है ना। क्योंकि यदि सारी चीज़ें सिंपल हैं तब तो भारी भरकम मशीनें बना करके उसमें डाल दी जाती हैं, बिल्कुल आसान काम है। लेकिन मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि कम फ्यूल भी खर्च हो, इंजन पे कम आए, वजन कम रहे, स्मार्ट तरीके से काम करे। इसीलिए जो स्पेस मिशन होता है वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन किस देश में विकसित किया गया है। एक वैक्सीन का नाम है, जैसे हमारे पास कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था, उसी तरह से एक वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन किस देश में विकसित किया गया है। तो ये जो वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आपको पता है कि एक आपका कोवैक्सीन की बात कर लें या कोविशील्ड की बात कर लें, हमें 2 डोज लेने पड़ते हैं। इसके बाद एक प्रिकॉशन डोज, सेफ्टी डोज आपका और लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम स्पुतनिक की बात करते हैं उसमें 3 डोज लेने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जो न्यू वर्जन आया है स्पुतनिक लाइट, इसका सिर्फ हमें 1 डोज लेना पड़ता है और वो आपके मतलब कारगर साबित उतना ही होता है जितना बाकी वैक्सीन कारगर है। तो देखिएगा स्पुतनिक लाइट, ऑब्वियस सी बात है जिस कंट्री ने स्पुतनिक डेवलप किया था वही कंट्री स्पुतनिक लाइट भी डेवलप करेगी। तो ये रसिया के द्वारा किया गया था और इसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, ताकि हमारी कंट्री में वैक्सीन की जो सप्लाई है, वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए। और आज की डेट में इंडिया में टोटल 9 वैक्सीन प्रोवाइड है। हालांकि ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखना है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, रसिया के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल डोज लेना पड़ता है, सिंगल डोज वैक्सीन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा नाम है, आपको सुन के लगेगा कि अरे वाह किसी बढ़िया फ्रूट का नाम है। व्हाट इज थियो मार्गारीटा मैग्निफिका, है ना, बढ़िया फ्रूट का या फिर कोई इटालियन फूड आइटम का नाम है, डिश का नाम है, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या वो देख लीजिएगा। व्हाट इज थियो मार्गारीटा मैग्निफिका वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। बताइए करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको। करेक्ट आंसर है इसका, साइंटिस्ट ने इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे धूप नहीं होती, हवा नहीं होती, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, यानी बैक्टीरिया इस धरती पर सब जगह हैं। तो इस बैक्टीरिया की क्या खासियत है, इस बैक्टीरिया की खासियत यह है कि बैक्टीरिया आपके हाथ पे भी हैं, आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल के स्क्रीन पर भी हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ना, आपके घर में जो मक्खी मच्छर होते हैं उस मक्खी मच्छर से भी बड़े बड़े होते हैं। टोटल देखिए इसका जो साइज़ है आपका 2 सेंटीमीटर का साइज़ है। और आप देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक फ्रूट हो ना, सहतूत जैसा लग रहा है देखने में। तो चलिए याद रखिएगा इसको, प्रोटोजोआ नहीं है, क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट
अच्छा, साइंस में क्वेश्चन और याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। इसके अतिरिक्त आप और याद कर सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, कवक से, वायरस से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं। अच्छा बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो कोरोना है, कोरोना जो बीमारी है वो किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, आपका प्रोटोजोआ, या फिर आपका वायरस। 4 ऑप्शन है, उसमें बताइएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 100 भारतीय स्टार्टअप की मदद के लिए किसने माइटी स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, विप्रो। तो ये चारों जो हैं आपकी IT कंपनियां हैं। तो ये जो किया गया है, साझेदारी किया गया है, माइटी स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की गई है, गूगल के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? 100 भारतीय स्टार्टअप, 100 इंडियन स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, उनमें पार्टनरशिप दे करके उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गोज-T सैटेलाइट लॉन्च किया। अच्छा, एक सैटेलाइट का नाम है गोज-T। इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, किस स्पेस एजेंसी ने किया है? जाक्सा ने, इसरो ने, नासा ने, ऐसा ने। मैं आंसर तो बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाकी 3 जो सैटेलाइट की जो स्पेस एजेंसी है उनके बारे में नहीं बताने वाला, उनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैसे जाक्सा है। चारों के बारे में बताइएगा, आंसर कोई सा भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चारों के बारे में बताना है कि जाक्सा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है, इसरो किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है, नासा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है, और ऐसा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसके आंसर की मैं बात करूं, ये जो गोज-T सैटेलाइट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आप देखिएगा, ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। और गोज-T जो सैटेलाइट है, देखिए हर सैटेलाइट का अपना अपना काम होता है। कोई सैटेलाइट होता है मौसम के लिए, कोई सैटेलाइट होता है टेलीविज़न के लिए, कोई सैटेलाइट होता है आपकी जो मैप देखने के लिए होता है। तो हर सैटेलाइट का एक पर्पज़ होता है और सैटेलाइट वही काम करता है, ऐसा नहीं कि हर एक सैटेलाइट सारा कुछ काम करता है। तो जो गोज-T सैटेलाइट है ये नासा के द्वारा भेजा गया है, और किस पर्पज़ से, किस काम के लिए भेजा गया है? ये एक वेदर सैटेलाइट है, मौसम उपग्रह है, मौसम की जाँच पड़ताल के लिए, देखभाल के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। अच्छा, हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है वो बदलने वाली है, तो किस संस्थान ने भारतीय सेना की नई लड़ाकू वर्दी डिजाइन की है? अच्छा भाई, जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन किया था कि सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो अब आपके सामने इंग्लिश प्रोवाइड करा दिया गया है, क्योंकि देखिए हिंदी मदर टंग है, बोलने में कंफर्टेबल रहती है, स्पीड भी अच्छी आती है। हालांकि इंग्लिश में भी रहेगा, लेकिन इंग्लिश में उतना फास्ट बोलता चला जाऊँगा तो उतनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ हिंदी को, अदरवाइज इंग्लिश में भी आपके सामने है, उसको रीड किया सकता है। तो विच इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म? नेफ्ट, NIT पटना, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। किसके द्वारा बनाया गया है, क्या लगता है? आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि न्यू यूनिफॉर्म किस तरह की है, न्यू यूनिफॉर्म किस तरह की है, आप वो देख सकते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं कि जो न्यू यूनिफॉर्म है किसके लिए बनाया गया है? टोटल 12 लाख जवानों के लिए बनाया गया है। डिजाइंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेफ्ट। क्या कहते हैं? निफ्ट। निफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है आपको, तो इसका फुल फॉर्म बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, क्या है इसमें खास? इसमें खास ये है कि इसको इतना इस तरीके से बनाया गया है आपको, जैसे पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल, उस पेड़ की छाल के रंग और डिजाइन का बनाया गया है, ताकि दूर से जो दुश्मन है उसको आइडेंटिफाई इजीली ना कर सके। और इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ है? मटेरियल यूज हुआ है कॉटन एंड पॉलिस्टर। कॉटन यूज हुआ है 70% और पॉलिस्टर यूज हुआ है 30%। ताकि पॉलिस्टर का यूज इसलिए किया गया है ताकि एक तो इसका वेट हल्का हो, दूसरा इसको वॉश करने पे उसकी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग भी फास्ट हो सके। अच्छा, भारत को $374 मिलियन का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर किस देश से मिला है? जो ब्रह्मोस है ना, एक मिसाइल है। क्या है? एक मिसाइल है। अच्छा, इस मिसाइल को 2 देश मिलके बना रहे हैं, 2 देश मिलके बना रहे हैं। एक तो इंडिया है, दूसरा देश कौन सा है बताइए? इंडिया और एक देश और मिलकर के इस मिसाइल को बना रहे हैं, वो देश है रूस, रसिया। इस मिसाइल की खासियत क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये हम जमीन से भी चला सकते हैं, आकाश में जो हमारे जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनसे भी यूज कर सकते हैं, और समुद्र में हम अपने शिप्स वगैरह से भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों जो हमारी सेना है, तीनों सेना के लिए, जल सेना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों ही यूज कर सकते हैं। इसलिए ये मिसाइल काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी अफेक्टिव है।
तो एक कंट्री है जिसने हमारे पास ऑर्डर किया है इस मिसाइल को खरीदने का 374 मिलियन, 75 ही कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो कंट्री है फिलीपींस। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिटेल देखना हो तो आप स्टॉप करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। राजनाथ सिंह ने इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है लखनऊ में। अच्छा, WASP-103B क्या है जो हाल ही समाचारों में था? WASP-103B, व्हाट इज WASP-103B दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज? ब्लैक होल, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट। करेक्ट आंसर इज प्लैनेट। ये एक प्लैनेट का नाम है जो कि हाल ही में डिस्कवर किया गया है, और ये हमारा जो कॉन्स्टलेशन है उससे, सोलर सिस्टम से टोटल 1800 लाइट ईयर्स, 1800 लाइट ईयर्स दूर है। अच्छा, ये जो प्लैनेट मिला है, इस प्लैनेट का शेप कैसा है? पोटैटो शेप्ड है, आलू के आकार का यह है। किसके द्वारा खोजा गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको खोजा गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय आईआईटी ने नई ओरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विकसित की? देखिए बहुत अच्छी बात है। कैंसर के बारे में सबसे बुरी बात यही है कि यदि ये सही स्टेज पर पकड़ में नहीं आता है तो ये एक लाइफ डेंजर बन जाता है लाइफ को लेकर के, लेकिन यदि सही स्टेज पे पकड़ में आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इसलिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर का डिटेक्शन जो है, कैंसर की जो पहचान है वो जल्दी से जल्दी ईजिली तरीके से किया जा सके। तो किस आईआईटी ने इस डायरेक्शन में ओरल कैंसर को पहचानने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड IIT मद्रास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? IIT खड़गपुर ने किया है। किसने किया है? IIT खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अ पोर्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट ओरल कैंसर, अर्ली स्टेज को डेवलप कर सकता है। घर पर ले जाके आप उसे इजीली टेस्ट कर सकते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेट अप इन विच स्टेट? गुजरात, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में होगा। विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला डो। तो इसमें आप सिंपल याद रखिएगा, केरला में होगा। ये क्या करेगा ये सेंटर? ये सेंटर अपॉर्चुनिटी देगा टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू स्टूडेंट, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। ठीक है। INS Vagir, what is INS Vagir which was in news recently? Aircraft carrier, destroyers, submarine, none of these. INS Vagir क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में था, अखबार में, न्यूज में बहुत ज़्यादा था, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो INS Vagir फिफ्थ सबमरीन ऑफ कलवरी क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 एक जो नेवी है हमारी इंडियन नेवी, उसके को ज़्यादा से ज़्यादा वेपन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेक्ट 75 चलाया गया है। उसी में से एक सबमरीन की सीरीज है, कलवरी नाम की सीरीज है। यदि आप डिफेंस करेंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। तो उसी का फिफ्थ सबमरीन है INS वगीर। और इसमें आप देखिएगा तो इससे पहले चार कौन से थे? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज एंड INS वेला। छठा जो आने वाला है वो छठा कौन सा है? INS वागसीर, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने उपयोग करने की मंजूरी दी? ग्रेट, कितना ग्रेट न्यूज है। देखिए, प्लांट से, पौधे से प्राप्त वैक्सीन को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे उसे, मतलब प्रिकॉशन या जो भी है। तो किस देश में हुआ है काम? वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड टू यूज बाय विच कंट्री? फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, रसिया। बताइए क्या लगता है, अंदाजा लगाइए, अंदाजे से बताइए किस क्या आंसर होगा। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोवीफेंज। क्या नाम है? कोवीफेंज। और ये एक कैनेडियन कंपनी के द्वारा किया गया है। कनाडा करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सीमित, यानी आज के टाइम पर जो स्पेस स्टेशन चल रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो चल रहा है ऊपर में स्पेस में, उसको रिटायर करने की बात हो रही है कि भैया वो पुराना हो गया, एक नया बनाएंगे, उसको हटाना है। तो कौन से ईयर तक उसको हटाने की बात चल रही है? 2025, 2031, 2040 एंड 2100। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है बाय 2031।
2031 और इसको क्रैश किया जाएगा। उसको हम उतार करके नहीं ला सकते ज़मीन पर, वहाँ पे जो भी चीज़ें जाती हैं बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो सही सलामत ज़मीन पर उतार ली जाती है। अदरवाइज़ क्या करते हैं, उनको क्रैश करके उनको बर्बाद कर दिया जाता है, और बर्बाद करके जो हमारे महासागर हैं उन महासागर में उनको लैंड करा यानी डुबा दिया जाता है। ठीक, ये आपका 1998 ईस्वी में वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। तो 31-2-33 साल लगभग काम किया इसने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको पीछे बता रहा था, तो यूएसए की नासा है, जापान की जाक्सा है, रसिया की रोस्कोसमोस है, कनाडा की सीएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए है, और इंडिया का कौन सा है, इंडिया का इसरो है। नेक्स्ट, डीआरडीओ किस देश के साथ स्वदेशी स्टील्थ फाइटर के लिए इंजन विकसित करेगा? डीआरडीओ टू डेवलप इंजन फॉर इंडिजीनियस स्टील्थ फाइटर विद विच कंट्री? यानी हमें क्या चाहिए, इंडिजीनियस स्टील्थ फाइटर चाहिए, लेकिन इसके लिए डीआरडीओ अकेला इनफ नहीं है, उसे एक कंट्री के साथ समझौता करना है, काम करना है। कौन सी कंट्री है वो? रसिया, यूक्रेन, यूएसए, फ्रांस। क्या लगता है, क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसमें आपका फ्रांस। फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस मिलकर के इस डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी काम करेंगे। इंडिया की तरफ से क्या होगा, इंडिया की तरफ से होगा डीआरडीओ, और फ्रांस की तरफ से क्या होगा, साफ्रान। फ्रेंच इंजन मेकर कंपनी है, ये वहाँ पर काम करेगी, जिसका एक वेट क्या होगा, वेट होगा 25 टन। इतना कुछ याद की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखिएगा, इंडिजीनियस स्टील्थ फाइटर, इंडिया एंड फ्रांस, बस दैट्स इनफ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे। 20 क्वेश्चन हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से काम कर सकते हैं। और तैयारी बिल्कुल फुल ऑन कर दीजिए। मैं तो जहाँ तक हो सकता है आपकी मदद करता रहूँगा, है ना, लेकिन जो मैन इंजन मैन काम आपको खुद ही करना है। हाँ, तैयारी के डायरेक्शन में यदि कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके, वहाँ पर एक चैट ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कमेंट, जो क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, या तो कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिए, या फिर वहाँ पर टेलीग्राम पे डाल दीजिए। तो जहाँ तक होगा, जैसे भी होगा, गाइडेंस दिया जाएगा। डन। तो ये आपको करंट अफेयर का 2 हो गया, बाकी 3 वीडियो और डाली जाएंगी। तो ये 5 वीडियो आपको करंट अफेयर में लगभग चीज़ें कवर करा दी जाएगी। और तो हो सकता है थोड़ा बहुत अपने लेवल तैयारी रखिए, इसे रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि करंट अफेयर आपका इनफ रहेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, 2-3 वीडियो डल चुकी हैं उसमें, 2-3 वीडियो और आ जाएंगे उस पर। और हिंदी का चल रहा था, हिंदी का भी स्टार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको हम स्टॉप करते हैं, आगे की बातें बाद में करेंगे।